हे गाइस मेरा जो पहला चैनल था वो बंद हो गया है और अब मैं इसमें वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे मेरे इस वाले चैनल में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। बिना किसी देरी के मैं अपने न्यू के ड्रामा के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है हु इज़ शी। और बिना किसी तरीके इसका फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें इंट्रो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी। पहले वो बहुत तेज़ चल रही थी जैसे कि वो जवान है और अचानक से वो धीरे धीरे चलने लगती है जैसे कि वो बहुत बूढ़ी हो गई है। फिर वो चुपके से एक बाथरूम में जाती है और वहाँ पे हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रही होती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है और वहाँ पे एक आदमी लड़ाई कर रहा होता है एक औरत से कि तुमने मेरी जो क्लासेस थी वो चुरा ली और तुमने मेरे साथ धोखा किया। पहले तुम मेरे साथ काम करती थी और अब तुमने खुद के अलग से क्लासेस खोल दी है। और इसी में वो बहस कर रहा होता है, उससे लड़ाई कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई होती है। वहीं पे से एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम होता है मालसोन। वो उसके पास आती है और बोलती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, जल्दी उठो लोग देख रहे हैं। तो वो बोलता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो कहता है तुम्हारी बेटी भी देख रही है, जल्दी खड़े उठो। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है ठीक है और वो वहाँ से उसको लेकर चले जाती है कि ज़्यादा तमाशा ना हो। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ये लेडी थी इसका नाम मालसो होता है और वो जो आदमी था उसका नाम होता है शोंगजो जो कि उसका दामाद था और वो लड़की उसकी बेटी की बेटी होती है, यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर होती है जिसका नाम होता है हना। अभी घर जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी क्लासेस तो अब बंद हो गई ऑलमोस्ट और तुम अपनी बीवी को क्या बोलोगे। वो तो पहले इतनी टेंशन में थी। तो वो बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँगा। और ये यही बातें कर रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं आपका किराया जल्दी दे दूँगा। तो वो कहती है कि किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो उसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है जेसोक वो पीछे से आ जाती है। वो बोलती है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं। और वो तीनों अपने अपने रास्ते वहाँ से निकल जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो जेसोक से बहुत ज़्यादा डरते थे। मे बी वो स्ट्रिक्ट थी इसीलिए। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें हाना को देखते हैं जो कि अपनी गिटार प्रैक्टिस कर रही होती है और उसको उसके टीचर का कॉल आ रहा होता है, वो पिक नहीं कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डैनियल और उसको उसके सेक्रेटरी का कॉल आ रहा होता है पर वो नहीं उठा रहा होता है। पर उसको मैसेज करती है कि जो उनकी ट्रेनी थी वो गायब हो गई है और उसकी वजह से वो फटाफट से अपने ऑफिस पहुंचता है और उसमें वो कहता है कि वो लड़की कहाँ चली गई उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई चल रही होती है। वहाँ पे मालसोन आती है जिसमें वो उसको मैडम बोल रहे होते हैं, उसको सूप पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसा है ये सूप। तो वो बोलती है कि इस बार सही बनाया है तुमने जैसा मैं चाहती थी। और उसके बाद बोलती है कि मैं ये जो शॉप है ये अब तुम्हें दे देती हूँ, सौंप देती हूँ। इससे पता चलता है कि वो उस शॉप की ओनर थी और अब उसने उस आदमी को ये काम करने के लिए दे दी थी। जिसमें वो आदमी बोलता है कि मुझे लगा था आप अपने दामाद को दोगी। तो वो कहती है वो मेरा दामाद ऐसी छोटी मोटी चीज़ थोड़े ना करेगा, वो तो अपना काम करेगा। तो वो बोलता है कि वो तो घूर के देखता था। फिर वो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मत बोल। तो वो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद मालसुन अपनी लेगेसी वाली रेस्टोरेंट जो कि वो बहुत सालों से चला रही थी उस आदमी के हाथ सौंप कर वहाँ से निकल जाती है और अपने आप में बात कर रही होती है कि मेरा दामाद ये सब शॉप थोड़ा करेगा छोटी मोटी। तभी उसको अपनी ग्रैंड डॉटर का मैसेज आता है जो उसे बुलाती है। तो वो उसके साथ जाती है। वो जो म्यूज़िक क्लब्स होते हैं ना वहाँ पे गाना गा रही होती है। पहले उसकी मतलब ग्रैंड डॉटर गाती है, वो बहुत अच्छा गाती है। फिर उसको बोलती है कि आप गाओ। वो गाती है ना पर लय में नहीं गा रही होती है। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे गाना चाहिए, ऐसे ऐसे कहना चाहिए। तो वो कहती है मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनूँ पर मैं नहीं बन पाई। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगी ना। दूसरी तरफ हमें जीसू का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रूड थी पर अच्छी भी थी, पर लोगों से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो जो भी होता था ना मुंह पे बोल देती थी। दूसरी तरफ हमें एक रिहर्सल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैम चारों ट्रेनी के वो बात कर रही होती है और उनसे पूछ रही होती है एक लड़की के बारे में जो कि वहाँ पे नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि सच बता दो तुमने उसे बुली किया है, वो कहाँ चली गई है, जिसमें उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो वो ऐसे बहाने मार रहे होते हैं। बाद में उनमें से एक बोलती है कि वो ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण और वो डॉक्टर के पास गई थी। तभी वहाँ पे डैनियल आता है जो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। यानी कि डैनियल कुछ जो मतलब लोग होते थे, आइडल ग्रुप्स होते थे ना, उनको ट्रेन करता था। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें
फिर से मालचुन का घर दिखाया जाता है। उसकी बेटी घर आती है और बोलती है कि मॉम, जो फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है वो कब होती है, आपको नहीं पता? आपको ये भी नहीं पता उनकी ग्रेव का है? जिसमें साफ साफ मना कर देती है, मुझे नहीं पता, और 50 साल से ज़्यादा तुम उनके बिना रह रही हो, तो तुम्हें अब उनके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, भूल जाओ उन्हें, अब तुम मेरे साथ हो और मेरे साथ रहो। तो वो मतलब काफ़ी वो होती है, परेशान होती है, क्योंकि उसे जानना था कि उसके फादर कौन थे, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता है उनके बारे में। तो वहाँ से वो अपनी मॉम को इग्नोर करके, यानी कि गुस्से में, अंदर चली जाती है और उसकी मॉम को भी काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था और उसको बहुत सारा लोन भी चुकाना था। तो तभी उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ से बात करता है कि हम दोबारा कोई लोन ले लेते हैं, तो मेरी हेल्प कर दो कि मैं कुछ नया धंधा स्टार्ट करूँ। जिसमें वो बोलती है कि पिछले वाला लोन भी तूने अभी तक दिया नहीं है और फिर तुझे दोबारा करना है, और इस बारे में इनकी बहस होती है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे मैसेज करता है, पर उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूँगा। दूसरी तरफ जो जीसोक होती है वो अपनी मॉम से बातें कर रही होती है और मतलब सुबह का नाश्ता कर रही होती है, जिसमें उसकी मॉम बोलती है कि आज ना मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए और तुम मुझे छोड़ दे। जिसमें वो मना कर देती है कि तुम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती, हमारी बेइज्जती होगी, आप इतनी बूढ़ी हो और वहाँ पे गाना वाना गाना, मतलब उसको गाना गाना था वहाँ पे, और ऐसे बोल के ना उसको डिप्रेस कर देती है। तो वो खुद ही चली जाती है वहाँ से बाहर और वहाँ पे एक बाइक वाला एक आदमी आता है। तो वो उसका फ्रेंड होता है, मतलब जो मालसू थी यानी कि हाना की दादी उसका फ्रेंड होता है, और वो उसे बोलती है तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में। तो वो कहता है छोड़ना ये सब, मैं एकदम डैशिंग मुंडा लग रहा हूँ और तू मेरे साथ चलोगी, और उसको अपनी बाइक में बिठा के लेके जाता है जहाँ पे उसका इंटरव्यू था। पहले वो फॉर्म वगैरह भरता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू का सीन होता है, यानी कि उन्हें गाना वाना गाना था। वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल हाँ था वो उसी कॉन्सर्ट में आया हुआ था, उसी इंटरव्यू मतलब जहाँ पे वो इंटरव्यू होने वाला था ना वहीं पे आया हुआ था, क्योंकि वो उसकी कंपनी की तरफ से हो रहा था जिसका नाम होता है यूनी इंटरप्राइजेस, और उसकी मॉम भी उसके साथ ही थी। तो वहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जो मालसू होती है वो बहुत टेंशन में होती है। तो उसका दोस्त बोलता है तो चिंता मत कर, एकदम अच्छे खुले मन से गाना गाना और सब तेरा गाना पसंद करेंगे। उसके बाद उसका टाइम आता है और मतलब उसकी चांस आती है, वो वहाँ पे जाके गाना गाती है। तो वो एक येलो शर्ट करके एक गाना होता है, तो वो लोग पूछते हैं कि ये वाला गाना क्यों, ये तो जो मैम है जिन्होंने गाना गाया उनका फर्स्ट सॉन्ग है। तो वो कहती है ये उनका नहीं, ये मेरा सॉन्ग था, उसने मुझसे चुराया था, मैं हमेशा से गाना चाहती थी और ये मैंने ही लिखा था। उसके बाद वो ये गाना गाती है और ये बहुत अच्छे से गाना गाती है, सब बहुत एंजॉय करते हैं। पर वो जो औरत थी ना, यानी कि डैनियल की माँ थी, वो जिसने गाना गाया था एक्चुअल में, वो ना उसको बहुत ही गंदे गंदे लुक्स दे रही होती है, जैसे कि वो उस औरत को जानती थी और वो जो कह रही थी वो सच था। और बाद में जो मालसुन होती है ना, वो उसकी शक्ल देख के या उसके एक्सप्रेशन देख के परेशान हो जाती है या डिप्रेस हो जाती है और वो रोने लग जाती है वहाँ पे। तो उसके मतलब एक तरह से तो ख़राब ही हो गया था इंटरव्यू, और वो वहाँ से चली जाती है और फिर रो रही होती है। और उसका दोस्त उसे बोलता है कि तू चिंता मत करना, हम कोई और चीज़ देख लेंगे, मतलब तू कुछ और कहीं और इंटरव्यू दे लियो, कहीं और गाना गा लियो, और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ घर में जो जीसुक का हस्बैंड होता है वो मस्त चिल कर रहा होता है। जीसुक वहाँ पे आती है, उसे देखकर इरिटेट होती है और वो वॉशरूम जाती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही थी। तो वो उसे बोलता है कि जब तुमसे झेली नहीं जाती तो तुम पीती क्यों हो। और उसके बाद वो पूछती है कि खाना खाया है, तो वो बोलता है कि वो अभी आई है, उसे कुछ बात करनी है हमसे। और वहीं बाहर हम देखते हैं मालसुन उसका फ्रेंड घर आ रहा होता है, उसको वो समझा रहा होता है और वो देखता है कि जीसुक के अंदर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि बहुत टेंस माहौल था, जिसमें हाना अपनी मॉम को बोल रही थी कि मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे सिंगर बनना है और मतलब डांस वगैरह, के पॉप आइडल वगैरह बनना है। जिसमें उसकी मॉम बोलती है नहीं, तुझे हमारी कंपनी में काम करना है और इसके लिए तुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से ग्रेजुएशन, कॉलेज वगैरह, तू इतनी अच्छी पढ़ाई में है तो तू ये सब बर्बाद क्यों कर रही है, फालतू टाइम वेस्ट क्यों कर रही है। तो उसमें कहती है मुझे ये सब नहीं करना, मुझे गाना गाना है। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और वो बोलती है कि क्या हो गया मुझे बताओ। तो वो बोलती है कि ये ना पढ़ाई छोड़ना चाहती है और गाना गाना चाहती है, और मैं नहीं चाहती कि ये गाना गाना गाए जैसे आप गाया करती थी। तो बोलती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर वो मेरी जैसी बन रही है अच्छी बात है ना, कोई तो मेरी लेगेसी लेकर जाएगा।
तो वो उस पर चिल्ला रही होती है। तो वो कहती है ऐसे नहीं चिल्लाते अपने बच्चों में। तो वो कहती है कि मॉम आप भी तो मेरे पे ऐसे ही चिल्लाती थी ना बचपन से, कुछ भी करना होता था मुझे अकेले करना पड़ता था क्योंकि आप बोलती थी खुद से काम करो खुद से काम करो। और आप मुझे सिखा रही हो कि मैं अपनी बेटी को कैसे बोलूँ कैसे बात करूँ, आप मुझे ये सब नहीं सिखा सकती। और यहाँ पे मदर डॉटर का अलग ही लफड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें जो उनका वो होता है सन इन लॉ, वो काफ़ी वो ट्राई करता है कि प्लीज़ लड़ाई मत करो, पर वो फिर भी, और लास्ट में वो फिर कहती है कि आप तो एक ऐसी मॉम थी जिसने ये भी नहीं बताया अपनी बेटी को कि उनके फादर कौन थे, कहाँ थे और मरे हैं कि ज़िंदा है। बस एक ही चीज़ हर टाइम आप बोलती थी कि तुम्हारे फादर कोई नहीं है, अपना काम करो और तुम उनके बिना भी रह सकती हो। तुमने कभी नहीं बताया कि मेरे फादर कौन है। और इस चक्कर में बहस करने लगी कि मैंने सब कुछ किया है, जैसे कि हर बेटी मतलब हर बेटा या मतलब बच्चे होते हैं वो बोलते ही हैं, ऐसे बोलने लगी। तो उसको बहुत बुरा लगा और कहा उसने कि मैंने तुझ हर चीज़ दी बचपन से, एक रेस्टोरेंट चल रहा है उसमें दिन रात काम किया कि तेरी जो चीज़ें हैं तेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सकूं मैं, पर तू अब मेरे से ऐसे बात करी है कि अब मेरे से प्रॉब्लम है, ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से और अगर तुझे नहीं रहना तो मत रह। तो वो कहती है ठीक है मॉम, मैं आप क्यों जाएंगी, मैं यहाँ से चले जाती हूँ, मैं अकेले रह लूँगी। तो वो कहती नहीं नहीं बेटा तू तो बहुत बड़ी फैमिली है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो वहाँ से घर से निकल जाती है और जो उसका सन इन लॉ होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है, पर उसे समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, यहाँ तो माँ बेटी की लड़ाई में फंस गया मैं। तो वो बाहर निकल जाती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तभी एक टैक्सी वाला उसको बोलता है कि मैडम आप कहाँ जा रही हो, बारिश हो रही है, आप बैठ जाइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ बारिश तेज़ हो रही है, तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी देखता है कि वो बहुत परेशान है और वो उससे बोलता है आपको कहाँ जाना है। तो वो बोलती है मेरे को बस इस जो बारिश है इसको अवॉइड करना है, मुझे कहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही ले चलो। तो वो एक गाना चलाता है जिससे वो सडनली धीरे धीरे सो गई होती है। अब सोते सोते जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है वो एक अलग जगह में है। वो आवाज़ लगाती है कोई है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो है, यानी कि एक फ़ोटो बूथ था या स्टूडियो था और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो ले रखी होती है। तो वो आवाज़ लगाती है तो वहाँ से एक आदमी आता है और वो उसको बोलती है कि आप तो वो टैक्सी वाले थे ना, आपका ये स्टूडियो भी है। तो बोलता है नहीं तो मैं तो हमेशा से यहाँ पे स्टूडियो में ही रहता हूँ, फ़ोटोज़ खींचता हूँ, आपने मेरे से ज़्यादा हैंडसम कोई और भी देखा है। तो कहती है नहीं। तो बोलता है आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने आई हो। बोलते हैं हाँ। तो उसके मन में था कि यार मैं जल्दी इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ तो फ़ोटो ही खिंचवा लेती हूँ। तो वो उसको बोलते ठीक है आप तैयार हो जाओ। वो मेकअप वगैरह करती है और बैठ जाती है। वो उसको बोलता है थोड़ा स्माइल करो और वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। जैसे ही वो फ़ोटो खींचता है तो वो देखता है कि ना वो एक अलग दुनिया में पहुँच गई है, जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हम नए घर को, जो पुराना घर है उसको नया बनाएंगे, ऐसे गाना गा रहे होते हैं। सडनली उसकी आँख खुलती है और वो नीचे गिरती है। वो देखती है कि सब कुछ बहुत अलग अलग है और उसके पैर अब दर्द नहीं हो रहे हैं, जवान है। और पीछे वो शीशा देखती है तो वो देखती है ये कौन है, और वो मतलब जवान हो चुकी थी, यानी कि वो पूरी ट्रांसफ़र हो गई थी। वो एक 70 साल की ओल्ड वुमेन थी और अब वो 20 साल की एक लेडी बन गई थी। वो अपने आप को देखती है, चिल्लाती है और बोलती है कि क्या मैं स्वर्ग आ गई हूँ, ऐसा होता है क्या यहाँ पे। फिर वो अपने आप को ऐसे ट्राई करती है कि ये जो सामने दिख रही है ये मैं ही हूँ, अपने गाल खींचते वगैरह। तो वो बोलती है कि लगता है अब तो मैं मर ही गई हूँ शायद, मैं तो बात ही कर रही थी पर इतनी जल्दी थोड़ा ना मरना था मुझे। तो फिर वो देखती है कि लाइटें वगैरह चल रही है। तो वो बोलती है कि नहीं लाइटें वगैरह तो नहीं जलती है वहाँ पे। तो वो सोचती है कि शायद वो सपना देख रही है। वो अपने गालों में ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसको पता चलता है कि ये सपना नहीं है, असलियत है। तो वो स्टूडियो से बाहर निकलती है। वो जैसे बाहर निकलती है ना, ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में एंटर हुई है और वो पूरी दुनिया को देखती है एकदम नए नज़रिए से, नए लुक से और ख़ुद भी नए अवतार में। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइस।